क्या क्वेश्चन दिया कल? उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्ञात क्या करना है आपने? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या होगा ये कुछ है। और वृत्त की परिधि दे रखी है क्या आपको? बोलो कितनी दी हुई है? 26.4 दे रखी है। आप मान लो कि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो उसकी परिधि क्या होती है बताओ? 44 होती है। उसका क्षेत्रफल बोलो कितना होता है? 154। आपको क्या दे रखी है? परिधि दे रखी है। आप देखो परिधि जो 26.4 है वो इसका कितना गुना है। आपको गुरुजी ऐसे कैसे पता चलेगा? तो आप इसके अंदर 44 का भाग दे के देख लो, ये तो कर सकते हो। 44 का भाग दो, दशमलव हटाओगे तो 0 लग जाएगा। बताओ किसी संख्या से कटेगी? गुरुजी 11 से कटेगी। 11 दूना 22, बच गए 4, 11 4 44। इधर भी 11 4 44। अब 4 से कटेगा, 4 6 24 और 4 10। अब भी कटेगा क्या? 2 से काटोगे तो, और 2 से काटोगे तो। बात समझ आई? इसका मतलब जो परिधि है वो कितने गुना हो रही है? 3/5 गुना हो रही है। तो जो क्षेत्रफल है वो कितने गुना हो जाएगा? 3/5 की स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 3/5 की स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा बताओ? 3 3 9 और 5 5 25 गुना कर दो, 154 का आंसर आ जाएगा। क्या आंसर निकाला था क्या आपने इसका? हाँ, गुना करो इसको, कितना आएगा? 154 को 9 से कितना आएगा? बोलो, 9 का पढ़ा था ना, बोलो फिर शर्मा क्यों रहे? 9 चौके 36 हासिल 3, 9 5 45 और 3 48 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 1300 बट्टा में 25 से डिवाइड कर दो इसको। 25 5 125, क्या बच गया? 13। कितना हो गया? 136। 25 5 125, क्या बच गया? 16। दशमलव लगाओगे तो 0 लग जाएगा, 160 हो जाएगा। 25 6 150। गलत हो रहा है क्या? 25 5 125, बच्चे कितने? 125 जाएगा, 138 में से 13 और 136 हो जाएगा। 25 5 125, क्या बचा? 11। 11 बच गया तो 110। हाँ, दशमलव तो लगेगा ही। यहाँ पे आ जाएगा 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, 55.44 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यही था। फॉर्मूले से किया आपने, ऐसे किया था? फॉर्मूले से अगर कोई करना चाहे कि गुरुजी हम तो फॉर्मूले से ही करेंगे, आपको देखो फॉर्मूले से करोगे तो कैसे होगा, ध्यान दो। मैं यहाँ दोबारा कर रहा हूं। आपको एक वृत्त की परिधि दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है? 26.4। तो आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा दो, 2πr बराबर जितनी परिधि दी है, कितनी दे रखी है? 26.4 दे रखी है। समझ आई बात? यहां से आप क्या करो, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 26.4। r बराबर क्या हो जाएगी? 26.4, ये 7 बट्टा में है तो ऊपर चला जाएगा, और 22 इंटू 2 बट्टा में आ जाएगा। आपने इसको हल किया होगा, किया क्या? कितना आया था? कितना है बोलो? 4.2 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास त्रिज्या। आपको ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर की स्क्वायर। 22/7 गुना 4.2 गुना 4.2, 7.6 आएगा, 7 6 42। अब इसको गुना कर दो, गुना करोगे तो ये आना चाहिए 55.44 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बोलूं क्या? लिख लीजिए। एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल, एक वृत्त तथा
एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है, 5450 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। लिख लिया। तो वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप, तो वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का योग बताओ। वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का योग बताना है आपको। बता दोगे? करो शाबाश, अगर बता दोगे तो करो जल्दी से इसको। नमस्ते बेटा। आपको दिया है वृत्त और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है। एक वृत्त दे रखा है इस प्रकार से और एक आपको दे रखा है वर्ग, और इन दोनों के क्षेत्रफल का योग आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 5450। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 5450 होना चाहिए। कर रहे हो क्या आप? कर रहे हो भाई? करो शाबाश। आपको एक चीज और दे रखी है, इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। बोलो कितनी दी हुई है? व्यास दिया हुआ है क्या इसका? व्यास आपको दे रखा है एक अच्छा, वृत्त का व्यास आपको 70 सेंटीमीटर दे रखा है। भाई व्यास 70 सेंटीमीटर है तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास का आधा हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। समझ आ रही बात आपको? आप इसका तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते बताओ? अरे भाई अपने को चाहिए क्या? ध्यान दो, अपने को क्या चाहिए? एक तो इस वृत्त की अपने को चाहिए, क्या चाहिए? इसकी परिधि चाहिए, प्लस आपको क्या चाहिए? इस वर्ग का 380 वर्ग का परिमाप चाहिए। अच्छा, वृत्त की परिधि तो हम ज्ञात कर लेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है? इसकी त्रिज्या पड़ी है। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? बोला करो हाँ ना बोला करो। बात समझ आ रही है आपको? भाई इस वृत्त की त्रिज्या है हमारे पास, तो क्या हम वृत्त की परिधि ज्ञात नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? आवाज नहीं प्लीज। अगर हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? वर्ग की भुजा होनी चाहिए। भुजा होनी चाहिए ना? भुजा नहीं दी। लेकिन अगर मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाए, अगर मुझे वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाए तो मैं उससे भुजा ज्ञात कर सकता हूं नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना? तो वर्ग का क्षेत्रफल देखो उसने क्या बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल और इन दोनों का क्षेत्रफल दोनों का योग 5450 है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके इसमें से घटा दूं तो मेरे पास क्षेत्रफल किसका आ जाएगा? वर्ग का। वर्ग का जब क्षेत्रफल होता है तो हम भुजा की स्क्वायर लगा करके बराबर क्षेत्रफल रखेंगे, भुजा हमारे पास आ जाएगी। कैसे आएगी देखते जाना। हमें पहला काम क्या करना है? इसमें से इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके घटाना है। ठीक है, तो हम एक साइड में कर लेते हैं। यहां आपको पता है जब त्रिज्या हमारे पास कितनी हो? 7 हो, तो हमारे पास परिधि बोलो कितनी आती है? 44 आती है। और हमारे पास बताओ क्षेत्रफल कितना आता है? 154 आता है। समझ आई बात? अब आपको परिधि कितनी दे रखी है इसने? परिधि आपको क्या दे रखी है? 35। बोलो इसका कितना गुना है? 5 गुना है। तो सॉरी, त्रिज्या दे रखी है ना आपको, त्रिज्या 35 दे रखी है, तो त्रिज्या का कितना गुना है? 5 गुना। तो परिधि भी कितने गुना हो जाएगी? 5 गुना। क्या आएगी बोलो? है परिधि आएगी 220। हाँ, 5 से 44 को गुना करेंगे तो 220 परिधि आ गई। लेकिन क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? इस 5 की स्क्वायर गुना होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो 25 गुना हो जाएगा। 25 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल बोलो कितना होगा? है 3850। ये हो गया हमारे पास क्षेत्रफल। तीनों चीजें आ गई इसकी। तो आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी आ जाओ। चेयर तो पड़ी है इधर। अब देखो मेरे को क्या करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूं? 5450 में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं। कितना? 3850 माइनस करूंगा तो कितना आएगा?
1600। अच्छा, 3850 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा 1600। इस वर्ग का क्षेत्रफल 1600 है भाई, इसका क्षेत्रफल 1600 है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भुजा की स्क्वायर, और बराबर क्या रखें? 1600। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी? इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, भुजा क्या हो जाएगी? 40। इसका मतलब वर्ग की भुजा क्या आ गई? 40। हमें चाहिए क्या? वर्ग की परिधि। वर्ग की परिधि तो हमने साथ साथ ज्ञात कर ली थी, कितना आया था? 220 प्लस वर्ग का परिमाप देखो, प्रत्येक भुजा 40 है तो चारों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो दोनों का योग बताओ कितना होगा? है 380 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये आया था क्या सभी का? शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी भी अगर ये नहीं समझ आया तो इसको दोबारा देख लेना आप आराम से, ठीक है ना? लेट आते हो ना थोड़ा, स्टार्टिंग वाले एक दो क्वेश्चन चेक कर लिया करो दोबारा से। भी मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, अगर वो लिखा होगा तो ये समझ आएगा। जो लेट आए उनकी थोड़ी समस्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। चेयर पड़ी है बेटा, चेयर पड़ी आगे, इधर से आगे से होकर के यहाँ आ जाओ ना, देखो उधर डिस्टर्ब हो गए बार बार। जगह पड़ी आगे, चेयर भी पड़ी, आ जाओ घूम के। लिखना क्वेश्चन भाई। अब मैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन दूंगा लगातार, ठीक है? लिखो प्रश्न है, दो वृत्तों के व्यासों का योग, सॉरी एक मिनट रुको, ये छोड़ो, ये लिखो एक पहिए का व्यास, ये लिखो एक पहिए का व्यास, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। लिख लिया जी सर? लिख लिया ना सभी ने? फिर लिखो 500 चक्कर लगाने में वह कितनी दूरी तय करेगा? 500 चक्कर लगाने में वह कितनी दूरी तय करेगा? आपसे पूछ करके फिर मैं यहां क्वेश्चन को करने वाला हूं, आप हेल्प करेंगे मेरे सभी, ठीक है ना? कुछ बच्चों का दिमाग अभी तक क्लास में पहुंचा नहीं है, वो अपना दिमाग यहां लेकर के आए। जब मैं यहां कुछ करता हूं ना, लिखता हूं सामने, तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि अब ये लिखेगा बंदा सामने, तब आपका दिमाग स्थिर होगा। आपका माइंड कहीं और ही होता है। देखो आपसे कहा है कि एक पहिए का व्यास आपको दे रखा है, कितना रे? हाँ किलोमीटर में नहीं, हाँ किलोमीटर में बता दो, मीटर में बताओ, मीटर कितना? मीटर में पूछे तो 1780। देखते हैं फिर अपने, चेक करते हैं। चलो देखो अब समझना, इस टाइप का एक और प्रश्न दूंगा, फिर आपको करना होगा। कुछ विद्यार्थियों ने किया भी इस प्रश्न को, ध्यान देना। एक इस प्रकार से पहिया है, ठीक है ना? ये पहिया मान लो ये जमीन पे टिका हुआ हिस्सा यहां से, ठीक है? जब ये घूम करके वापस यहां आएगा तो एक चक्कर पूरा करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? क्या करेगा बताओ? चक्कर पूरा करेगा। शाबाश, एक चक्कर पूरे कर। उसने चक्कर लगाने कितने हैं? 500 चक्कर लगाने हैं। और पूछा है कि 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें पहले यह पता होना चाहिए कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में जो दूरी होती है ना, वो इसकी परिधि होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना? जितनी इसकी परिधि है वही एक चक्कर में तय की गई दूरी है, ध्यान रखना, याद रहेगा आपको। एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होती है? वृत्त की परिधि। और परिधि आपको इसमें त्रिज्या दे रखी है, क्या बताओ? व्यास कितना दिया आपको? कितना दिया व्यास? 1.26। अगर व्यास 1.26 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बताओ कितनी होगी? व्यास का आधा 0.63 हो जाएगी, ये इसकी त्रिज्या हो गई।
समझ आई बात आपको? आपको इसकी परिधि ज्ञात करनी है। देखो जब त्रिज्या 7 हो तो परिधि कितनी होती है? बोला करो। या त्रिज्या कितनी दी आपको? 63। देखो कितना गुना है गुरुजी, कैसे पता चलेगा? 9 गुना कहाँ है बेटा? हाँ 63 है ना, 63 में 7 का भाग दे के देखो, दशमलव हटाओ, जीरो लगा लो, समस्या नहीं आएगी। 7 9 63, जीरो हटाओगे वापिस पॉइंट लग जाएगा। तो कितना गुना है? 0.9 गुना है। तो परिधि भी क्या हो जाएगी? 0.9 गुना। कितना होगा? नहीं बताओगे? 40 है ना? 0.09 कैसे होगा? 0.63। अच्छा 2 छोड़ के है ना? हाँ ठीक ठीक, 2 जीरो लग जाएगी पीछे, बात सही है। 63 2 छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगेगी, यहाँ 1 जीरो और लगेगी पीछे, बस ठीक है। तो कितने गुना हो जाएगा? 0.09 गुना हो जाएगा अभी, ठीक है। अब इसको गुणा करो, 7 9 63, तो क्या आ जाएगा? 0.63 आ जाएगा, सही है। 2 छोड़ के पॉइंट लगे। अब देखो इधर भी अपने को क्या करना है, यहां भी 0.09 से गुणा करना है इसको। तो कितना आया? 0.09 से गुणा करो पहले सीधा, 36 4 36 और 4 39। अब देखो 2 छोड़ के पॉइंट है तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो इसकी परिधि कितनी हो गई? 3.96 वर्ग, सॉरी 3.96 मीटर होगी इसकी परिधि। कितनी होगी? इसका मतलब ये हो गया कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? 3.96 मीटर की दूरी तय करता है। चक्कर कितने लगाने टोटल? 500। तो इसको 500 से गुणा कर दो, गुणा 500 क्या आएगा? 1980 आएगा। चलो बस 2 जीरो और आएगी, 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा, जीरो हट जाएगी, ठीक है। 1980 मीटर, क्या ठीक है। ये आना चाहिए सर, आप गलत आया था क्या? गुणा गलत बहुत बार होता है, गलत हाँ आपका। 1980 मीटर की दूरी तय करेगा। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देख लो इसको, क्योंकि सेम इसी प्रकार का और क्वेश्चन देने वाला हूं आपको मैं। लिखो, किसी वृत्त का व्यास 1.12 मीटर है। किसी वृत्त का व्यास 1.12 मीटर है, 1.12 मीटर है। इस व्यास वाले पहिए के द्वारा, इस व्यास वाले पहिए के द्वारा 1000 चक्कर लगाने पर, 1000 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करेगा? 1000 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करेगा? कर दो, तुरंत आंसर आना चाहिए आपका। 3520, ठीक है। 3520 मीटर आंसर आ रहा है भाई, आ रहा है क्या? और सभी का करो, शाबाश, जल्दी से करो सभी। फॉर्मूले से इजी हो जाएगा, फॉर्मूले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 3520 मैंने जानबूझ के थोड़ी संख्या इस प्रकार से दी है कि कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन आपकी आ नहीं रही दिक्कत, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है ना। अब की बार फॉर्मूले से कर लेते हैं ब्रिज को, फॉर्मूले वाले विद्यार्थी भी खुश हो जाएंगे साथ में। देखो आपको पता है कि इस वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, बताओ। व्यास कितनी दी है बताओ, व्यास, हाँ 1 अच्छा व्यास ये है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बताओ? 0.56 हो जाएगी इसकी त्रिज्या। व्यास का आधा होती त्रिज्या। हमें
ये देखना है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितनी है। लेट आने वालों चुपचाप बैठ जाया करो, पता नहीं चलना चाहिए कि आप आके बैठ गए हो। ये एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा, ये बात समझ आई आपको। कुल चक्कर लगवाने कितने हैं, कितने लगवाने हैं, 1000 से गुणा कर दो बस। भाई ये तो पता चल गया हमें कि एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है ना। एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है, तो 1000 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो 1000 से गुणा कर दो इसको। बात समझ आई कि नहीं आई आपको। आप चाहो तो सीधा दिमाग लगता है तो 2 जीरो से पॉइंट हटा दो, अगर नहीं चलता तो पॉइंट हटा के 2 जीरो लगाओ, फिर 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो। कट रहा है क्या, 7 8 56, काट दो, 22 2 गुणा 8 गुणा 10, 8 चौके 32, 3 32 और 3 35, जीरो का तो कितने 3520 मीटर। ठीक है, दूरी कितनी तय करेगा है। उस वाले तरीके से कर लेना, आप नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। क्या क्या नहीं आया, देखो फिर ध्यान दो। चलो पूजा आप ही बताएंगे मेरे को, आपसे पूछ के कर रहा हूं मैं। त्रिज्या कितनी मानते हैं हम, बोलते जाओ जल्दी से। सिर मानते थे। त्रिज्या कितनी मानते हैं, 7। परिधि कितनी मानते हैं हम, अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि कितनी 44। इसमें हमें त्रिज्या कितनी दे रखी थी बताओ, है 0.5 है। आप देखो इसका कितना गुना है, तो आपने क्या किया 0.56 में 7 का भाग दे दो, पता चल जाएगा कितना गुना। दशमलव हटा के 2 जीरो लगाओ, 7 8 56, 2 जीरो है तो इधर से 2 छोड़ के पॉइंट लगाओ, एक दशमलव लगा दो, सॉरी जीरो लगा दो, क्या हो गया 0.08। कितना गुना हो गया 0.08। तो परिधि भी क्या हो जाएगी 0.08 गुना हो जाएगी। कर दो, 8 चौके 32, 3 32 और 3 35, 2 छोड़ के पॉइंट है तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, परिधि क्या आ गई। ठीक है, एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है तो 1000 चक्कर में कितनी करेगा, 1000 से क्या कर दो गुना कर दो, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, क्या आ जाएगा 3520। गुणा में गलती कर दी तो कर दी, क्या इलाज है, लिखो। खुद चेक नहीं करते थोड़ा बहुत कि कहां गलती करी है, बस मास्टर खड़ा है सामने उससे पूछ लो, तुरंत पूछ लो गुरुजी। हाँ खड़ा क्यों हूं मैं आपके सामने, इसीलिए खड़ा हूं मैं, आपको एक एक क्वेश्चन 3 बार बताता रहा हूं दिन में आपके। कोई बात नहीं, लिखो एक और प्रश्न। पूछते नहीं हो वैसे, पूछना चाहिए क्वेश्चन 2 3 बार 4 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मजाक कर रहा हूं मैं। लिखिए क्वेश्चन। अच्छा लगता है जब आप प्रश्न पूछते हो, तो नहीं पूछते हो तब बुरा लगता है, आप सुनने से बैठे रहते हो चुपचाप, कोई लेना ना देना, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, है ना। ऐसे भी है आप में से 2 4 मेरी नजरों में है वो जो पूछते ही नहीं, सवाल नहीं आता तो भी कोई नहीं, आ गया तो भी कोई नहीं, वो विद्यार्थी मेरे को बुरे लगते हैं। ठीक है ना, तब सुधर जाओ, थोड़ा सुधर जाओगे ना। लिखो प्रश्न। इसी का विपरीत एक क्वेश्चन बना करके दे रहा हूं मैं आपको, लिखिए। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, लिख लिया। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अब की बार आपसे चक्कर पूछ लिए, पहले आपको चक्कर दिए होते थे, दूरी पूछता था, अब की बार दूरी दे रखी है, चक्कर पूछा गया है, चक्कर में नहीं पड़ जाना कहीं।
7,000 चक्कर बता रहे हैं मेरी सरदार जी। देखते हैं क्या होगा। करें हल क्या या करोगे? 7,000 आ रहे क्या? ठीक है, बुद्धिजीवियों देख लो सामने। गोरखा के काटे बता क्या हो। ले अब कर लागी सवाल करो ही पहले। ठीक ठीक आ रहा है 60,000 60,000 7,000 जिसका 7,000 आंसर आ रहा है भाई बताओ जल्दी से। आना चाहिए 7,000। अब तो बता दो 7,000 आएगा, मैं बता रहा हूं ना। कौन हो माथो ना मारो दिमाग को। देखो भाई ध्यान दो, एक आपको दे रखा है वृत्त, दे रखा है ना, और इस वृत्त की त्रिज्या बोलो कितनी दी हुई है? बोलो 0. त्रिज्या है क्या? 0.25 0.25 इसकी त्रिज्या है। आपने सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है कि एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। इसका मतलब क्या ज्ञात करना है आपने? क्या ज्ञात करना है बोलो? परिधि ज्ञात करनी है। परिधि बराबर क्या होता है? चाहे तो 2πr लगा दो चलो 2πr लगाने तो 2 गुणा पाई का मान लिख रहा हूं सीधा 22/7 गुणा त्रिज्या 0.25 दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में क्या लग जाएगी? 2 0 25 एकम 25 25 चौका 2 दूनी 2 एकम 2 एकम 11 दूना परिधि क्या आ गई? 11/7 ये आ गई परिधि। अगर आप 11 में 7 का भाग देते घूम रहे हो तो आप मूर्ख तो नहीं कह सकता, मैं आपके सामने कैसे घूमता हूं। हाँ अभी आगे बढ़े नहीं ना, इसलिए आपको पता नहीं कि 11 से 11 कटेगा। अभी आगे जाएंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, इसलिए आप भाग नहीं दें, ठीक है ना। ऐसी कैलकुलेशन आ जाए ना। अच्छा पूरा पूरा अगर जा रहा हो मान लो पॉइंट के बाद अगर शांत हो रही है संख्या फिर तो भाग दो। अब इसका कोई अंत ही नहीं है तो चलता ही जाएगा, है ना। इसलिए भाग देने वाली गलती हम नहीं करेंगे। अब आपको पता है कि एक चक्कर में 11/7 मीटर है क्या? मीटर की दूरी तय करता है। और कुल दूरी तय करवानी कितनी है भाई? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि एक चक्कर के अंदर, मान लो, अब सुनना ध्यान से, मान लो एक चक्कर में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है कोई पहिया, कोई बड़ा पहिया मान लो एक चक्कर में कितनी दूरी करता है? 1 किलोमीटर। और आपको दूरी तय करवानी है 10 किलोमीटर की। कितनी करवानी है? 10 किलोमीटर की। तो आपसे पूछे कि कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो क्या बता सकते हो मेरे को? बताओ। अरे भाई एक चक्कर में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी तो चक्कर कितने होंगे? 10। सीधी सी बात है, जितनी दूरी है उसमें एक चक्कर में तय की दूरी का भाग दे दो, क्या आ जाएगा? 10 चक्कर। ऐसे ही ये प्रश्न है, ये कह रहा है कि एक चक्कर में दूरी कितनी तय कर रहा है? 11/7 मीटर। और कुल दूरी तय कितनी करवानी है बताओ? 11 किलोमीटर है। ये मीटर है, ये किलोमीटर, ये मामला सेट नहीं बैठ रहा, इसको भी मीटर में चेंज कर दो। मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा करें बताओ? 1000 से। क्यों किया सर? 1 किलो में तो 1 किलो या किलोमीटर? हाँ ये मीटर है ना। आप देखो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 11 किलोमीटर में 1000 से गुणा कर दो, मीटर आ जाएगा। अब देखो कुल दूरी ये है और एक चक्कर में जो दूरी तय कर रहा है उससे भाग दे दो, भाग 11/7 है वो ऊपर चला जाएगा। 11 से 11 कट गया, क्या आ गया? 7,000 मीटर। मीटर है क्या? नहीं नहीं 7,000 चक्कर। ठीक है, ऐसे करना था इसको। समझ आया क्या आपको? मुझे पता आपको समस्या यहां आएगी, गुरुजी कभी तो गुणा कर देते और कभी भाग आपके घर का राज है क्या। मैंने आपको बताया ना अभी ऐसे करना है, ठीक है। ऊपर छोटा सा एग्जांपल दे करके बताया ना, प्रश्न को समझो आप थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, लिखो प्रश्न। लिखिए भाई।
एक है, नोट करना है, नोट कर लिया, लिखो। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलूं। अब की बार मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन की, खास चेंज नहीं है, खैर फिर भी कई घबरा जाएंगे। अल्लाह गुरु जी इसको तो बताए कौन। लिखो, लिखो एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है। एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है। ओके हुआ गुरु जी, अर्धव्यास, अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है। 44 किलोमीटर दूरी तय करने में, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, ये पूछा है आपसे। 500 चक्कर पक्का? सरदार जी गलत कर रहे हो आप, मुझे लग रहा है ऐसे। क्यों लग रहा है पता नहीं। 1000 500 आएगा का। क्वेश्चन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है। 44 किलोमीटर दूरी तय करने में वह कितने चक्कर लगाएगा? आंसर आपका आ रहा है 500 चक्कर। 500 चक्कर तो फिर देख लेते हैं अपने, ध्यान दीजिए सभी, या करोगे अभी? 500 चक्कर आएंगे? कैसे ना आंसर दे के आपको चक्कर आने लगे। ऐसे कैसे हो गया? आप देखो इसकी त्रिज्या, सबसे पहले तो ध्यान देना भाई, सभी करते अपने, हल करते हैं, मिलके करते अपने। आप अपने दिमाग पे इतना जोर क्यों डाल रहे हो, है ना? देखो, आपको अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? त्रिज्या होती है ना? अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। अब नहीं बोलना, सुधार हो गया आपका, मुझे पता है। अब देख लिया आपने कि अब क्या होगा, दिमाग दोबारा लगाया तब आपका आंसर आएगा। और मेरे जैसा एग्जामिनर होगा तो जो आपने आंसर निकाला है ना, वो उस एग्जामिनर के दिमाग में पहले से फिट होगा कि आप क्या आंसर निकाल सकते हो। 1 नंबर ऑप्शन पे वही रखेगा। मैं कह रहा हूं कि आप चेक कर लो, फिर भी आप कह रहे हो जी यही आएगा। कॉन्फिडेंस तो ठीक है, और कॉन्फिडेंस गलत बात होती है। क्या दिया है प्रश्न में? त्रिज्या बोलो क्या दे रखी है? मैंने प्रश्न को दोबारा रिपीट किया, फिर भी आप उस प्रश्न को नहीं समझ पाए। ठीक है, अब देखो इसकी परिधि बोलो क्या हो जाएगी? इसकी परिधि बताओ क्या हो जाएगी? परिधि बराबर क्या होती है बोलो? अगर त्रिज्या 7 हो तो परिधि कितनी होती है? 44। यहां त्रिज्या क्या है? 14। तो परिधि क्या हो जाएगी? 2 गुना हो रहा ना, ये भी 2 गुना कितनी हो जाएगी? 88 सेंटीमीटर। अब तो आएगा ही। इसका मतलब एक चक्कर लगाने में दूरी कितनी तय कर रहा है? 88 सेंटीमीटर। हमें दूरी कितनी तय करवानी है बताओ? कितनी दूरी चाहिए हमें? 44 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूं तो फिर मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा? 1000 से गुणा करना पड़ेगा। सर अब ये किस में चेंज हो गया? मीटर में, लेकिन इकाई अभी भी बराबर नहीं हुई है। यही आपने गलती करी थी। अगर ये मीटर में होता फिर तो चलो मीटर मीटर बराबर हो गए। ये क्या है? सेंटीमीटर में दे रखा है, तो अब इसको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 से फिर गुणा करना पड़ेगा। अब वो सेंटीमीटर में हो गया और ये भी सेंटीमीटर में हो गया। कुल दूरी है आपके पास, और एक चक्कर में तय की गई दूरी है आपके पास, भाग दे दो 44 एकम, 44 2 88 और 2 5 1 2 3 4 0 लगा दो इसके आगे, तो कितने चक्कर आएंगे? हैं? हाँ, आगे ना चक्कर ऐसे आते हैं चक्कर। लिखो क्वेश्चन। लिखो नया क्वेश्चन लिखो। बोलो क्वेश्चन लिखिए।
लिखे एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में, देखो इसमें तीन ही प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, पहिया और दूरी वाले, तीनों ही मैं आपको बता रहा हूं, ये तीसरे टाइप का है। इसमें एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। एक 1000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें। पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें। हाँ, थोड़ा अलग था ये क्वेश्चन। वैसे देखो इसी का उल्टा किया मैंने, इसी प्रश्न का इसी का उल्टा किया मैंने, आप किया ना, यही तो है। फिर भी देखो आ जाए ऐसा प्रश्न तो कैसे करोगे। आपसे बोला है कि एक पहिया 18 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। आपको यह बता दिया कि जब ये पहिया 1000 चक्कर लगाता है ना, तब कितनी दूरी तय करता है? 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, ठीक है। आपके पास आपसे पूछा है कि भाई ये त्रिज्या बताओ। अब त्रिज्या आप तभी बता पाओगे जब या तो आपके पास इसका क्षेत्रफल होना चाहिए, या आपके पास इसकी क्या होनी चाहिए? परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है? एक चक्कर में तय की गई दूरी। होता है कि नहीं होता? आपको पता है कि 1000 चक्कर में 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? क्या कर दोगे आप बताओ? 88 बटा 1000 कर दोगे। ये एक चक्कर में तय की गई दूरी आ गई। और ये एक चक्कर में तय की गई दूरी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? वही क्या होती है? परिधि होती है ना। इसका मतलब इसकी परिधि आपके पास कितनी आ गई? 88 बटा 1000 किलोमीटर है। इसको आप चाहो तो मीटर में चेंज कर लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुणा, 1000 से 1000 कट गया। इसका मतलब इसकी परिधि कितनी आ गई आपके पास? परिधि कितनी आई इसकी? 88। आपको अच्छे से पता है कि गुरुजी जब त्रिज्या 7 होती है तो परिधि कितनी होती है बताओ? 44। यहां परिधि कितनी दे रखी है आपको? 88। कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। तो त्रिज्या भी कितनी गुना हो जाएगी? 2 गुना। त्रिज्या क्या आ जाएगी? 14 मीटर आएगी। 14 मीटर, क्योंकि हमने ये मीटर में किया था, इसको 1000 में चेंज करके ना। समझ आ गई बात आपको? लिखो क्वेश्चन। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 14:11 है। और इसका परिमाप 800 मीटर है। परिमाप 800 मीटर है। अनुपात पे पढ़े हो भी। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 14:11 है और इसका परिमाप 800 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार खेत की परिधि ज्ञात करें। कर दिया भाई? हो गया? गुरुजी क्या ऐसे आसान आसान प्रश्न देते हो?
जिसका आंसर है वो बोल सकता है भाई। 28। किसने बताया है? दीपक कुमार ने बताया है 28। दीपक, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका आंसर सही आए, लेकिन वृत्ताकार खेत की परिधि 28 आए, मुझे लगता नहीं कि आनी चाहिए। देखो बेटा, प्रश्न को समझो ढंग से भी। एक तो आप अपनी कार्रवाई बंद कर दिया करो, जब मैं यहां समझाने लगू ना तो आप सामने देखा करो। आप लगे रहते हो गर्दन नीचे करके पुराने मुनीम की तरह, बस पता नहीं क्या बही खाता तैयार कर रहे हो। जब समझ ही नहीं आएगा तो फिर नोट्स का मतलब क्या हुआ ना। किया और किसी ने निकला आंसर? देखो ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। इस प्रकार के प्रश्न है तो ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है और न बिल्कुल आसान प्रश्न है ना। तो ऐसे मिक्स से क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। देख लेना, ढंग से समझ लेना इस प्रश्न को। आपसे कहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक आयत है, मान लीजिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताओ। क्या दिया है? 14 अनुपात। ये वास्तव में भुजा नहीं है, ये अनुपात है, भुजाओं का अनुपात है। तो मैं इसको भुजा में कन्वर्ट करूं x से गुणा करके। इसकी लंबाई 14x और चौड़ाई क्या है? आपको दिया क्या? इसका परिमाप, परिमाप दे रखा है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। होता है कि नहीं होता? कर दो, बराबर दिया कितना है परिमाप? 800 दे रखा है। आप देखो, मैंने 2 तरीके बताए थे आपको। या तो इससे फॉर्मूला लगा लो, x का मान आ जाएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि चारों भुजाओं का योग कितना है? परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग कितना है? 800। तो इन 2 भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और 400 इन दोनों भुजाओं का योग हमारे पास क्या है? 14x और 11x। बताओ कितना है? 25x। बराबर वहां योग कितना आ रहा है? x का मान क्या आ जाएगा बोलो? 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये भुजा क्या हो जाएगी? 14 गुना 16। और ये भुजा क्या हो जाएगी? 11 गुना 16। लंबाई और चौड़ाई हमारे पास आ गई। आगे कि नहीं आगे बताओ। अब आपसे क्या पूछे आगे? अब आपसे कहा है कि इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। जितना वो कह रहे कि इसका क्षेत्रफल है ना, उतना ही क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत है और इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। इसका मतलब हमारे पास क्षेत्रफल किसका होना चाहिए? इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसको मैं गुणा नहीं करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा। इसकी लंबाई क्या है? 11 गुना 16 और गुना चौड़ाई कितनी है? 14 गुना 16। यही तो आएगा क्षेत्रफल इसका। बेटा ऐसे देखो, 14 और 11 टोटल कितना हुआ? 25x। ठीक है, दोनों भुजाओं का कुल योग, और हमारे पास दोनों भुजाओं का कुल योग कितना है? ये नहीं बेटा, ये गुणा है। यहाँ देखो, यहाँ x का मान हमारे पास कितना आया था? 16 आया था ना। तो यहाँ 14 गुना x है, इसलिए मैंने 14 गुना, अब x की जगह मान आ गया तो मैं x नहीं लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा? 16। ठीक है। इसी प्रकार 11 गुना x था, तो 11 तो ठीक है, x का मान आ गया हमारे पास 16, तो मैं x की जगह क्या रखूंगा? 16। ठीक है। मैं चाहूं तो इसको गुणा कर सकता हूं, 14 गुना 16 करके यहां लिख दो और 11 गुना 16 करके यहां लिख दो, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई होती है। लेकिन मैंने आलसी बंदा हूं इसलिए मैंने ऐसा किया नहीं, मैंने इसकी लंबाई यही मान ली और चौड़ाई इसकी यही मान ली और इन दोनों को गुणा कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? इसका क्षेत्रफल आ गया। आ गया ना। अगर मैं इसकी त्रिज्या 7 मानूं भाई, इस वृत्त की त्रिज्या अगर मैं 7 मानूं तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताओ? 154। आप देखो 154 का कितना गुना है, देख लो कितना गुना है। आप काट दो इसको, या इससे 154 का इसके अंदर भाग दे दो। ये लो मैं यहां कर देता हूं, 154 का भाग दे दो, पता चल जाए कितना गुना। 11 से इसको भाग दो, कितना आएगा बोलो? 14 आएगा। 14 से 14 कट गया, ये क्या आ गया? 16 गुना 16 आ गया। देखो त्रिज्या अगर 16 गुना होती है
तो क्षेत्रफल 16 की स्क्वायर गुना हो जाता है, बताया मैंने आपको। और अगर क्षेत्रफल 16 की स्क्वायर गुना है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? देखो क्षेत्रफल अगर 16 गुना होता है ना, दोबारा देखो, अगर त्रिज्या 3 गुना है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 की स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल 3 गुना है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3 का रूट गुना हो जाएगी, ठीक है। ये चीज नहीं समझ आए तो मैं भी फॉर्मूले से भी करवा दूंगा इसको। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल कितना गुना हो गया? 16 इंटू 16 गुना, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसका रूट गुना हो जाएगी। और इसकी रूट क्या आएगा? 16। इसका मतलब 16 को 7 से गुना कर दो, क्या आएगा? बोलो बोलो, 16 का पढ़ा नहीं आता क्या? 16 7 112, तो क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या? 112 हो जाएगी। अब फॉर्मूले से भी कर लेंगे अपने। त्रिज्या आगे अपने को चाहिए, त्रिज्या पूछी थी क्या? क्या पूछी थी? परिधि पूछी थी ना, परिधि पूछी थी। फिर 7 की जगह हम क्या रखें यहाँ पे? 44 से गुना कर दो, या इसको गुना कर दो 44, सॉरी 44 को गुना करना था हमें ना, क्योंकि परिधि तो 44 होती है ना। 44 से 16 को गुना करना था हमें। बोलो 16 चौके 6, 64 और 6 क्या आ जाएगी? परिधि 704, ठीक है। ये तो उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने स्टार्टिंग में ये चीज समझ रखी है, और आपको करना चाहिए। जो पुराने विद्यार्थी है जिन्होंने गणित को करते हुए काफी समय हो गया, उनको इस तरीके से आंसर निकालना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप नहीं निकाल पाते हो ऐसे आंसर, तो मैं आपको अभी फॉर्मूले से बताने वाला हूं, आप उसको टैकल करें फिर, ठीक है। इसको नोट नहीं करें, नोट करने के लिए मैं आपको समय नहीं दे सकता। आप नोट करने के लिए दोबारा देख लेना, इसको आपके पास सुविधा रहेगी, ठीक है। अब मैं देसी तरीका उससे करते हैं अपने, ध्यान देना। मैं आपको जो नया तरीका बता रहा हूं, अगर आप में से एक विद्यार्थी भी इस नए तरीकों को सीख गया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत के का फल मुझे मिल गया, ठीक है। कौन कौन सीखना चाह रहा है अभी उस तरीके को? सारे सीखना चाह रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। आप ध्यान दो, दोबारा से कर रहा हूं इस प्रश्न को। आपसे क्या कहा गया है कि अच्छा, इसकी दोनों भुजाओं का अनुपात क्या दिया आपको? 14x मान लो इसको, और इसको मान लो 11x, ठीक है। और इन दोनों का परिमाप दे रखे 800, तो इन दोनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और हमारे पास दोनों भुजाओं का योग कितना है? 25x बराबर 400, x का मान बराबर 25 इसके बट्टा में चला जाएगा, है ना। भाग देंगे तो क्या आएगा? 16 आ जाएगा। x का मान 16 आया। अब आप 14 को x से गुना न करके किससे गुना कर दो? 14 गुना 16 कर दो इसको, 16 से 14 को गुना करो, बताओ कितना आएगा? कर रखा है पहले से, 224 आ गया। इसी प्रकार इधर 11 को 16 से गुना कर दो, कितना आएगा? 176। अब आपसे कहा है कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल भुजा गुना लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 224 और चौड़ाई 176 है, तो क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा इसका? इसका क्षेत्रफल क्या आएगा बताओ? लंबाई गुना चौड़ाई। तो मैं क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्ट 224 गुना 176। जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा फिर? 224 गुना 176। क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगा दो। क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर की स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 224 गुना 176। पाई का मान क्या होता है? 22/7। और इधर से जब दूसरी तरफ जाएगा पाई का मान तो 22 बट्टा में चला जाएगा, और 7 जो बट्टा में था वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको काट सकते हो, किसे काटें बताओ? 11 से काट दें, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 6 66, 2 से इसको काट दो 112। इन तीनों को गुणा करना आपका काम है। आर स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास? 112 गुना 16 गुना 7। इधर स्क्वायर हटेगी तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा, देखो इन इसके टुकड़े करो, इसमें से कहीं ना कहीं 16 निकलेगा क्या? देखो क्या होता है? 16 साथी 112 गुना में 16 और गुना में 7। देखो 16 का एक जोड़ा बन गया और 7 का
तो त्रिज्या बराबर क्या आएगी बताओ, क्या आएगी 112, त्रिज्या 112 आ गई। अब आपने ज्ञात क्या करना है, इसका परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना आर कितनी है 112। इससे काट दो, इसको कटेगा क्या 16 से, गुना कर दो 16 दूना 32, 3 16 दूना 32 और 3 है 35, गुना में 2 क्या आ जाएगा 704 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ठीक है, ऐसे आपको करना होगा। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, ऐसे करोगे तो। ये नहीं आया, वो समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, फिर इस पे ध्यान ही मत दो। ठीक है, दोबारा बताऊं ये, अगर ये समझ नहीं आया तो दोबारा। ये समझ आ गया आपको क्षेत्रफल कितना है 224 गुना 176। क्षेत्रफल दे रखे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर की स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर इधर रख लो, पाई का मान 22/7 बराबर से इधर जाएगा तो 7 तो ऊपर चला जाएगा जो बटा में, और जो ऊपर है वो बटा में आ जाएगा। इसको जब आप काटोगे तो ये आएगा 112 गुना 16 गुना 7। इन तीनों को गुणा करना, इन तीनों को गुणा करके जब आप इसका वर्ग हल करोगे ना तो इसका वर्ग 112 आएगा। इन तीनों को गुणा कर लेना, मैंने डायरेक्ट किया, आप इन तीनों को गुणा करना। कितना रे, कोई मिस्टेक कर दी क्या कहीं, कहां कैसे आ रहे 704 ही आएगा आंसर इसका, 704 ही आएगा। ठीक है, एक बेटा देखो, दोबारा देख लो, यहां से इनको क्या करना है आपने, देख लो इधर, इनको गुणा करना है। ठीक है, गुणा करके फिर ऐसे एंटीना बना के करते हैं ना, पहले 2 का 3 का ऐसे भाग देते जाना है, बाज्य गुणनखंड करके फिर 2 के जोड़े बना लेना, फिर आप इसकी त्रिज्या ऐसे ज्ञात करोगे तो 112 आ जाएगी। ठीक है, त्रिज्या आ जाए तो परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसमें त्रिज्या जितनी भी है वो रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखना एक और प्रश्न भाई, ये क्वेश्चन तो समय ज्यादा ले गया। अब वो तरीका अगर आपको आता है तो जल्दी हो जाता है उससे, लेकिन ये समस्या है, इसमें आप बार बार फॉर्मूले लगाते रहोगे। टाइम आज अपना 2 बजे तक क्लास है लगातार, है क्या, मैं इंटरेस्ट चेक करा था आपका गणित में कितना का। घर से करने के लिए एक प्रश्न लिखो, चलो घर से करने के लिए मैं इसमें 3 क्वेश्चन डालने वाला हूं, और तीनों क्वेश्चन कल तो मैंने बोला ही नहीं आपको, इसलिए मैंने परसों मैंने डाले थे क्वेश्चन, आपने करे नहीं। आज मैं 3 या 4 इस वीडियो के लास्ट में डालूंगा क्वेश्चन, स्टार्टिंग में नहीं। ठीक है ना, तो वो तीनों चारों क्वेश्चन आप करना है, आपने घर से जरूर करके लाना है, फिर कल अपने उस पर डिस्कस करेंगे दोबारा।